जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और एक बार नया मौका है आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जैसा आप लोगों की डिमांड है कि एरर के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कराइए, तो ठीक है, अगले मॉक में एरर के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आज का मॉक हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें, आप यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी क्लासें आपको टाइम टू टाइम यहां पर मिल रही हैं। 7 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक पूरा का पूरा आपका बिजी शेड्यूल है। अगर आपने अभी तक ये शेड्यूल नोट नहीं किया है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी के अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। हमारे 2 एप्लीकेशन हैं। उससे पहले मैं बात करूं कि आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो आपको जो पर्सनल कंटेंट शेयर किए जाते हैं वो आपके टेलीग्राम पे होते हैं। आपकी पर्सनल जो इंक्वायरीज होती हैं, आपको अगर कोई चीज़ पूछनी है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पे आ जाइए। पर्सनल हमारे 2 एप्लीकेशन हैं, एक रेविंग्स है, एक काबिल है। दोनों ही बड़े शानदार एप्लीकेशन हैं। यहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और उससे पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे बहुत कुछ है जो आप फ्री में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मॉक वहाँ पर अवेलेबल है, पढ़ने के लिए कई सारी PDF वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप उनको जाकर के फ्री आप क्लास भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाई को और सिस्टमैटिक बनाना है तो आप हमारे इस कोर्स को, लूसेंट का कोर्स है जो हिंदी वर्जन है, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का बहुत छोटा सा चार्ज आपसे लिया जाएगा और 6 मंथ के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा। कॉन्सेप्ट होंगे, एक्सरसाइजें होंगी, पूरी की पूरी बुक का और डाउट क्लियरिंग भी होती रहेगी। तो बहुत ही शानदार है ये, आप इसको ले सकते हैं। दूसरा हमारा NDA का 6 मंथ का प्रोग्राम है। NDA में आप ये नहीं डिसाइड कर पाते कितना पढ़ें, पेपर कहाँ से बन रहा है, तो पूरे एक्सपर्ट टीम यहाँ पर बैठी, उन्होंने ध्यान में रख करके पूरा आपका सिलेबस डिजाइन किया, पूरा ये चीज़ों का रिकॉर्ड लेक्चर किया और आपको 600 से ज़्यादा घंटे मिलने वाले हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन होगा, कॉन्सेप्ट होगी, एक्सरसाइज होगी, डाउट क्लियरिंग होगी और ये बिल्कुल अपडेट कंटेंट पे आपका सिलेबस बनाया गया है। फीस बहुत ही नॉमिनल है, अभी आप लोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, आप जैसा देख रहे हैं। अगर आप बात करेंगे हमारे 1 ईयर प्रोग्राम का तो उसमें भी सब कुछ सेम है, बस फीस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और ये आपका सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये थी पूरी की पूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रिगिड एक्चुअली होता क्या मालूम है? रिगिड का मतलब होता है तब से दैट इज वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम एक्चुअली क्रॉन शब्द आता है टाइम के लिए। एक्रोनिम आपने देखा होगा कि एक्रोनिम नहीं, वो एक्रोनिम तो अलग हो गया क्रोनो से। अगर देखो तो आपके दिमाग में आ जाएगा क्रोनोलॉजी, फिर आपके दिमाग में आएगा क्रॉनिकल ईयर बुक जो रिकॉर्ड होते हैं हिस्ट्री, फिर क्रोनोलॉजी आ जाएगी, तो वहीं से आ गया एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है वर्ड फ्रॉम एन एब्रीविएशन, मतलब एक एक करके ABB इस तरीके वाले वर्ड। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज योर नेसेंट, मीन्स होता है इनिशियल, नवजात, अभी जो शुरुआती अवस्था में है उसको हम लोग नेसेंट कहते हैं। तो आंसर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, वो आपके सामने लिखा है डेबोनेयर। तो डेबोनेयर क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्लीजेंट एंड ग्रेसियस, यानी बहुत ज़्यादा वो नेक दिल आदमी है। आंसर इज योर ए। अगला है आपके सामने बेल्ट। बेल्ट का मतलब बेसिकली होता है गंजा, टकला टाइप का, लेकिन इसके लिए आप इस्तेमाल कर लोगे अनएडॉर्न। भाई जो टकला है, मान लो हमारे बाल ना हो तो हम एडॉर्न नहीं है, सजे हुए नहीं है, तो अपने आप याद हो जाएगा अनएडॉर्न। अगले वर्ड की बात करें, आपके सामने इडियम एंड फ्रेज है। रैंक एंड फाइल, तो बहुत सिंपल है, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है सिंपल पर्सन, कॉमन मैन। तो आंसर इज योर बी। अगली बात करते हैं, रेड रैग टू अ बुल। भाई कोई सांड है, उसको आप लाल लाल कपड़ा दिखा रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप चीज को और प्रवोक कर रहे हो भाई। एनीथिंग दैट प्रवोक्स, कोई ऐसी चीज जो किसी को क्या कर रही हो, प्रवोक कर रही हो। रेड टेपिज्म क्या होता है? व्हाट इज रेड टेपिज्म? यू नो, रेड टेपिड मतलब होता है ऑफिशियल डिले, इट मीन्स ऑफिशियल डिले, इसका मतलब हो गया रेड टेपिज्म। अगला है आपके सामने रेड हियरिंग। रेड हियरिंग क्या होता है? समथिंग टू मेक यू कंसंट्रेट, डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, डिस्प्लीज यू, समथिंग टू हेल्प यू। तो इसका मतलब हो गया मेक यू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, जो आपके अटेंशन को क्या कर रहा हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, हटा रहा हो। डिस्ट्रैक्ट माने ट्रैक से हटा रहा है, कंसंट्रेट, डिसकंसंट्रेट, वहां से आ गया डिस्ट्रैक्ट, तो आपको क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ऐसी चीज को कहेंगे रेड हियरिंग। स्टैंड इन गुड स्टीड का मतलब क्या होता है? स्टैंड इन गुड स्टेट का मतलब क्या होता है? टू बी इन गुड रैंक, मेंबर ऑफ हाई सोसाइटी, ऑनेस्ट, टू बी हेल्पफुल इन नीड। तो इसका मतलब होता है टू बी हेल्पफुल इन नीड। तो आंसर इज योर डी। बात करें आगे, आपके सामने है 1 वर्ड का क्वेश्चन। 1 वर्ड भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे वर्ड आपके सामने लिखा है कॉर्टेज, तो क्या होता है? तो कॉर्टेज क्या होता है? अ फ्यूनरल पोजीशन। तो इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे अ फ्यूनरल पोजीशन। तो आंसर इज यू।
ध्यान रखना, फ्यूनरल के साथ कभी सेंटेंस में आप सर्विस नहीं लगाते हो, क्योंकि फ्यूनरल खुद एक सर्विस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने कांग्रीगेशन। देखो ग्रेगा वर्ड, अगर आपने नेहरू सर की क्लास ली हो तो ग्रेगा में सबने कहा कि टोटल की बात करता है, तो कांग्रीगेशन का मतलब हो जाएगा रिलीजियस गैदरिंग, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, ठीक है, रिलीजियस गैदरिंग इज कांग्रीगेशन, आंसर इज सी। नाउन के चैप्टर में कई बार मैंने भी इस वर्ड को आपको पढ़ाया होगा। ड्रोव क्या होता है? ड्रोव, ग्रुप ऑफ पीपल बाथिंग इन रिवर, अ हर्ड ऑफ फ्लॉक एनिमल्स फाउंड डेड, या बॉडी, या ग्रुप ऑफ पीपल लर्निंग अ स्किल। तो ड्रॉप किसे कहते हैं? ड्रॉप कहते हैं अ हर्ड ऑफ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोटिला। क्या होता है? फ्लोटिला क्या होता है? फ्लोटिला मीन्स बेड़ा। बेड़ा किसके लिए आप इस्तेमाल करोगे? शिप के लिए, प्लेन के लिए, कार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए। तो फ्लोटिला आता है बेसिकली किसके लिए? शिप के लिए। ग्रोव क्या होता है? पीपल, एनिमल, बर्ड या ट्रीज। तो बड़ा सिंपल सा आंसर आप सभी को मालूम होगा कि ग्लोव आता है किसके लिए? वनों के लिए, यानी आपके आ जाएगा ट्रीज के लिए। बात करें मोहन सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई, तो कहीं ना कहीं जब सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है तो हम एडवाइस करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर खैर अगर हमने फॉरवर्ड लगा ही दिया है तो नॉट लगाने की जरूरत है नहीं। अब फॉरवर्ड लगा दिया, डिनाई लगा दिया, प्रिवेंट लगा दिया और उसके बाद भी हम नॉट लगा रहे हैं तो गलत बात है भाई। फॉरवर्ड है, डिनाई है, इन सबके साथ नॉट नहीं लगाना होता। मोहन एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई। अच्छा दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर हम यहाँ देखें तो नॉट का तो सेंस इन्होंने खत्म ही कर दिया, वो पॉसिबल होगा ही नहीं, तो अपने आप ही हो गया। अब ध्यान रखना टू और V1 के बीच में नॉट मत लगाना, नॉट हमेशा टू V1 के कहाँ आएगा? पहले आएगा। तो आंसर इज योर बी। ही सेड मे गॉड ग्रांट हर पीस, ये आपके सामने लिखा है। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर तो कर नहीं रहा, टोल्ड कर नहीं रहा, कर रहा प्रेड। ही प्रेड दैट। अब अगर ये प्रेड है तो यहाँ मे तो आएगा नहीं, वो आएगा माइट। अगर वो माइट आएगा तो सी गलत हो गया, आंसर इज योर ए। राम सेज टू मी यू आर स्मार्ट, राम सेज टू मी यू आर स्मार्ट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, टेल्स मी तक देखो तो ठीक है, दैट तक देखो तो कॉमन है। अब यू को अगर हम ध्यान से देखें, कॉमन नहीं लगा, यू को अगर हम देखें तो यू बदलेगा किससे? मी से, वो हो जाएगा आए। अगर वो आए हो जाएगा, पहले तो टेंस की गलती देख लो। अगर ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, तो अंदर का टेंस बदलता नहीं है, तो वास्ट आप फालतू में कर रहे हो, फ्यूचर आप फालतू में कर रहे हो। अब अगर हम यू को देखेंगे तो वो मी से बदलेगा आई हो जाएगा, तो आई एम स्मार्ट करना पड़ेगा, ही तो लिखना नहीं पड़ेगा। द लेडी आस्क्ड मी हाउ माई अंकल वाज, द लेडी आस्क्ड मी हाउ माई अंकल वाज। अब ये उन्होंने, लेडी ने पूछा, तो अब अगर उन्होंने पूछा कि हमारे अंकल कैसे हैं, चाचा जी कैसे हैं, ताऊ जी कैसे हैं, जो भी पूछा उन्होंने, तो इंट्रोगेटिव लगा दो। अगर इन्होंने कुछ पूछा उछा है तो फिर उसके लिए सेट तो लिखोगे नहीं, सिंपल सी बात है, आस्क्ड मी आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो ये नरेशन ही बना हुआ था, वही मैं सोच रहा था, ये इनडायरेक्ट नरेशन ही बना हुआ, हाउ माई अंकल वाज। तो अब जब इंट्रोगेटिव में ले आएंगे तो वहाँ अगर हम देख रहे हैं वाज, तो वो अपने आप में इज हो जाएगा। अगर वो अपने आप में इज हो जाएगा तो ये वाज वाला गलत कर दो और हैज वाला गलत कर दो। अब इज वाला ये है, इज वाला ये है। अच्छा जब वहाँ पे डूइंग है नहीं तो वहाँ पे डूइंग क्यों लिख रहे हो? तो फिर वो भी गलती है, तो आंसर इज योर ए। आगे बात कर लेते हैं, हाउ वेल शी सिंग्स, एक ये लिखा हुआ है। अब देखना है यहाँ पे समझना, एवरीबडी सेज हाउ वेल शी सिंग, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हर आदमी क्या कर रहा है? कमेंट कर रहा है। अब एक चूंकि ये प्रेजेंट में है तो आगे का टेंस हमें बदलना नहीं है, ये फ्यूचर में है तो आगे का टेंस हमें बदलना नहीं है। अगर टेंस बदलना नहीं है, ये प्रेजेंट में है ही है, तो यहाँ आप क्यों पास्ट कर रहे हो भाई? ये दोनों गलत हो गया। हाउ वेल शी सिंग्स नहीं, शी सिंग्स वेल, या हाउ का रिप्लाई कहाँ गया? एवरीबडी सेज हाउ वेल शी सिंग्स, नो, एवरीबडी कमेंट्स दैट शी सिंग्स वेल। आंसर इज योर सी। नो, सी नहीं पॉसिबल होगा। एवरीबडी सेज हाउ वेल शी सिंग्स, ये कभी भी पॉसिबल आप कर नहीं पाओगे, आपको देना पड़ेगा एवरीबडी कमेंट दैट शी सिंग्स वेल, ठीक है, क्योंकि इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव नहीं कि आप बीच में हाउ को लगा दोगे। बात करें वॉइस की, एवरीबडी प्रेज गुड मैन, हर कोई। अब देखना एक चीज समझना, वहां पे लिखा गुड मैन, खैर गुड मैन के साथ तो वार लगना ही पड़ेगा, ये पहला तो गलत हो गया भाई, गुडमैन पहले आएगा ना, तो गुडमैन पहले लाके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात समझना, जब कभी वहां पे आईएनजी फॉर्म लगी नहीं है, जब वहां पे आईएनजी फॉर्म लगी नहीं है तो आप क्या करोगे सेंटेंस में? हेलो, हाँ सर, प्रणाम सर। सर बस आ गया था किदवई नगर, बच्चे भी कम आए थे तो हमने कहा था तो वीडियो शूट कर लें। अरे वीडियो बना रहे हो? यस सर। ठीक है। प्रणाम सर। हेलो,
तो अब आप लोग इन बातों को समझना, ये जो आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, अब आप इन बातों को समझना, ये क्या कह रहा है, एवरीबडी प्रेज गुड मैन। तो अब यहाँ को करना और ना आपको कुछ नहीं है, करना धरना आपको कुछ नहीं है। आप सिंपल सा सेंटेंस में देखो तो आप देखना यहाँ पे आईएनजी तो लगा नहीं है, अगर आईएनजी लगा नहीं है तो फिर वहाँ से आप हटा दो, आईएनजी लगा नहीं है तो वहाँ से बीइंग आप क्यों लगा रहे हो, तो फिर यहाँ से गलत कर दो, बीइंग गलत हो गया। अब बचा दो आपके सामने गुड मैन आर, अब गिवन प्रेज, गिव तो आया नहीं है तो प्रेज लिखो, आंसर इज योर डी। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, इफ आई हैव लॉस्ट माई बुक, सॉरी आई हैव लॉस्ट माई बुक, तो माई बुक को आप क्या करोगे, माई बुक को आप ले आओगे पहले, ठीक है। माई बुक हमने पहले लिख दिया, हालांकि ये सब कैपिटल होगा, माई बुक हमने पहले लिख दिया। अब अगर आप देखोगे हैव के साथ V3 है तो हमको बस बीन V3 कर देना होगा, ठीक है। तो हम कर देंगे माई बुक। अब माई बुक के अकॉर्डिंग आप देखोगे अगर बात प्रेजेंट की हो रही है तो पास्ट करने की क्या नीड पड़ गई, अरे नरेशन में प्रेजेंट का पास्ट करते हैं, वॉइस में टेंस और सेंस नहीं बदलता, तो इसको गलत करो। अब ध्यान से देखेंगे तो माई बुक के अकॉर्डिंग हैव भी नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग तो है जाएगा, तो हैज बीन लास्ट आंसर सही हो गया, मस्ट क्यों लगा रहे हो। बात कर लेते हैं आगे, ओपन द डोर। अब दो तरीके हैं, एक तो तरीका है लेट द डोर बी ओपनड, दूसरा तरीका है द डोर शुड बी ओपनड। अब शुड बी वाला तो है नहीं तो इसी को सही कर लो, लेट पहले लिखो, क्या ओपन करना है फिर वो लिखो, फिर बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। माई मदर बेक्स केक, वो मतलब केक वगैरह पका रही बना रही हैं, तो अगर देखोगे बात प्रेजेंट की हो रही है तो पास्ट हटा ही दो। अब केक्स प्लूरल है तो केक्स के प्लूरल है तो आ केक तो कर नहीं पाओगे, ठीक है, और ये भी कर नहीं पाओगे, तो आपका आंसर हो जाएगा केक्स आर बेक्ड बाय माई मदर। एक सेंटेंस और देखो, दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स, दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स। अब ये आपके सामने आज का है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एरर का वेटेज इसके बाद मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स मतलब वो फंड करते हैं स्कूल को गर्ल्स के लिए, खैर चलो आज मैं करा देता हूँ। दे फंड स्कूल फॉर गर्ल्स आपके सामने लिखा है तो आप कुछ मत करो, ये जो फंड लिखा है देखना है कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट का, तो इसको पास्ट में ले जाने की जरूरत है नहीं, फ्यूचर में जाने की जरूरत है नहीं, आईएनजी है नहीं तो बीइंग लगाने की जरूरत है नहीं, आंसर इज योर बी। चलो एक क्वेश्चन एरर का देखो, लिखा आपके सामने प्रीतम वाज वन पर्सन हु कुड समवन मैनेज टू वर्किंग। अब ध्यान से रखना, मैनेज टू वर्क नॉट वर्किंग, क्योंकि टू के साथ V1 आएगा वो इन्फिनेटिव आएगा, ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं, देयर वाज अ नंबर ऑफ टास्क। इस सेंटेंस को ऐसे समझना, अगर किसी ने मुझसे कंप्लीट इन्वर्जन पढ़ा हो, मैंने पढ़ाया होगा कि अगर मैं लिखता हूँ देयर इज अ पेन तो सब्जेक्ट देयर नहीं होता, सब्जेक्ट अ पेन होता है। अच्छा ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से तब समझ पाओगे जब मैं ऐसे लिख दूंगा देयर आर पेन्स, तब पेन्स के अकॉर्डिंग ही आ रहा था तो अपेन के अकॉर्डिंग ही जाएगा। जब ये दोनों बातें समझ लेना तो अ नंबर ऑफ टास्क का मतलब हो गया मैनी टास्क, अ नंबर ऑफ टास्क मीन्स मैनी टास्क, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। तो अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे वाज हटा दो, फिर यहाँ लगा दो वर, सिंपल सा आंसर था। अब यहाँ पे समझना प्रोड्यूस क्यों आया, आपकी फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्योंकि विच ना सिंगुलर है ना प्लूरल, विच के पहले अगर टॉक्स है तो टॉक्स प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। खैर प्रकाश अंकल, अब समझना प्रकाश अलग है अंकल अलग है, तो प्रकाश अंकल एपॉस्ट्रॉफी लगाओ, दो नाउन एक साथ ऐसे लिख नहीं पाओगे। इफ सी वुड ट्राई, अब समझना जब कभी भी सेंटेंस में इफ आए, अनलेस आए, इनकेस आए, प्रोवाइडेड आए, सपोजिंग आए, तो इनके साथ फिर हमें विल वगैरह लगाना नहीं होता, बात समझ रहे हो, मॉडल का इस्तेमाल करते नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ वुड के साथ V1 लिखा है ना, तो यहाँ पे सब सिंपल सी बात है सेकंड फॉर्म आएगी ट्राइड। तीन पैटर्न दिमाग में होने चाहिए, जब प्रेजेंट लिखा जाता है तो आगे लिखा जाता है विल या सेल, जब पास्ट लिखा जाता है तो आगे लिखा जाता है वुड के साथ या कुड के साथ या माइट के साथ अकॉर्डिंग टू सेंस V1, और जब कभी यहाँ पे हैड V3 यानी पास्ट परफेक्ट लिखा जाता है तब यहाँ रहता है वही कुड वही कुड वही वुड वही कुड वही माइट, बस हो जाता है हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। द बाइक वेंट ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज डीप वॉज ड्राइविंग फास्टर। अब एक चीज समझना, डीप वॉज ड्राइविंग हाउ, तो डीप वॉज ड्राइविंग हाउ फास्ट। कई बार लोग फास्टली कर देते हैं, फास्टली कुछ नहीं होता, फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है। अगर मैं कह रहा हूँ आई एम फास्ट तो ये मेरा एट्रीब्यूट बता रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको कहेंगे एडजेक्टिव, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ आई एम टीचिंग फास्ट या आई एम राइटिंग फास्ट, तो यहाँ पर जो फास्ट आ रहा है हाउ का रिप्लाई, आई एम टीचिंग हाउ फास्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतनी बातें आप लोगों को समझनी है, सीखनी है। मुझे लगता है आज का मौका आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर जरूर किया करिए। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर।